इधर नादिया को दो, नादिया ही नाम था है ना, नादिया को फ़ोन दो, आयरलैंड वालों को, ये कोने में लग के बैठी हुई है, इसने अपना कोई तारुफ ही नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या बोलूँ, तारुफ तो अपना। मैं नादिया हूँ और मैडम सदर ने दुआ की हुई है पहले से। और आयरलैंड से आ रहे हो? जी सर। वहाँ आप क्या कर रहे हो? सर पोस्ट डॉक। अभी आप, अच्छा पोस्ट डॉक, पीएचडी तो हो गई थी आपकी? जी सर। अब पोस्ट डॉक कर रहे हो? जी सर। तो किस फील्ड में हो आप? सर इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? जी सर, लेकिन काम मेरा ईसीजी पे है। काम ईसीजी पे है? जी सर। वाह जी वाह। तो ईसीजी में पोस्ट डॉक में किस चीज़ पे काम कर रहे हो? सर आजकल हम डिवाइस बना रहे हैं ईसीजी की, आर्म बैंड। आर्म बैंड? जी। उसी पे ईसीजी हो जाए? जी। वाह जी वाह। तो डिवाइस बना रहे हैं हम। 12 नहीं है, 12 लीडा? NSA 3 लीड और AFib को डिटेक्ट करना है हमने, P वेव और RR। सर वैसे कॉन्सेप्ट तो 2 का भी है, लेकिन हम 2 भी और 3 भी दोनों को कर रहे हैं, सिंगल चैनल डुअल चैनल दोनों को। ठीक, सही। दुआ सेशन में मुद्दतों बाद आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बगैर सोचे समझे मैंने टिकट कर ली पहले ही, और बाद में बहाना मिल गया। सर मैं लास्ट दिसंबर में आई थी, तो अच्छा लगा। अब मुझे रोना नहीं आता इतना, पहले बहुत आता था। मैं मिशाल को बता रही थी कि पहले मुझे रोना बहुत आता था, पहले 3-4 दुआ सेशन। फिर मुझे ख्याल आया जब मैं रोती हूँ तो मुझे बाबा नज़र ही नहीं आते। फिर अब नहीं आता। सर अभी भी कहते हैं सर रहमान के बाद 180 डिग्री पे चेंज हो जाता है, लेकिन मैं तो नहीं हुई। मैं तो बहुत बुरी हो गई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर होता है। मतलब जैसे आप कहते हैं कि जितने सवाल आपके अंदर होते हैं उनके जवाब भी आपके अंदर होते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा जवाब हो जाए तब भी बहुत मसला हो जाता है। मतलब फिर मुझे कोई बहाना ही नहीं मिलता आपसे बात करने का या मैडम से बात करने का। पिछले साल मैं सारे साल सोचती रही थी कि मैं क्या क्वेश्चन करूँगी, तो मुझे कोई क्वेश्चन मिलता ही नहीं था। फिर जब मैं दुआ सेशन में आई तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होना शुरू हो गए, और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे समझ ही नहीं आती किसी भी बात की, लेकिन मैं बहुत बुरी होती जा रही हूँ। मतलब हालांकि दुआ सेशन के दुआ के बाद मुझे अच्छा होना था। तो आयरलैंड में आप बुरी क्या हो गई हैं, कितनी बुरी हो गई हैं आप? सर समझ ही नहीं आती। पहले मुझे लगता था मैं नेगेटिव में होती जा रही हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा नेगेटिव भी तो नंबर है। मतलब मुझे बहुत बहुत बुरी, मतलब इनफाइनाइट में भी। नहीं, हमने कब कहा कि आप बताएं आप कितनी बुरी हैं? हम तो ये पूछ रहे हैं
किस वजह से बुरी हैं आप कह रही हैं दुआ करके आप बुरी हो गई हैं। सर बुरी जैसे कि बुरी जैसे कि पहले भी अल्लाह से डर लगता था। लेकिन पहले अल्लाह के साथ फ्रेंडशिप थी। अब मुझे लगता है मेरी अल्लाह के साथ, मुझे लगता है मैं उससे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करूँ। तुम में से किस किस ने लंगर नहीं किया हुआ? ये जो करीब बैठे हुए और करना है मतलब बेसमा तुम्हें लंगर करने सुबह तक ताकत खत्म हो जाती है तेरी नहीं? जैसे कि कर लिए अच्छा। जैसे कि मुझे लगता है कि जब भी हम कुछ भी कोई गलत काम करते हैं या कोई बुरा काम करते हैं तो वो करना तो वो उस तो लंगर ही नहीं करना, दूसरी साइड पे करें तो वो उसकी इंतहा होती है। मतलब हमें लगता है कि वो बहुत 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 बुरा काम है, मतलब इससे बुरा हो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद हमें बाज आ जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद हम फिर कुछ ऐसा करते हैं जो उससे बुरा होता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हम बाज क्यों नहीं आ जाते, हम उस चीज़ से मना क्यों नहीं हो जाते। जैसे आप कहते हैं गलत आदत को छोड़ दो, मैं इतने साल हो गए मुझसे एक आदत भी नहीं, एक ही आदत है वो भी नहीं छोड़ी जा रही। तो मतलब ये तो पता है कि गलत आदत है। हाँ बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक पे ही बस काम कर रही हूँ, लेकिन वो भी नहीं छोड़ी जा रही। ठीक है। तो इस पे आपको शर्मिंदगी है या फख्र है? बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। मतलब मुझे रोना आता है, कभी कभी मुझे लगता है मैं अल्लाह पाक के सामने टूट जाऊँ। लेकिन अल्लाह में क्या फ़ायदा होगा इससे? कुछ भी नहीं, उसको क्या लगे उसको क्या लगे, उसका फर्क ही नहीं पड़ता हमारे होने या ना होने से। तो उसका तो कुछ भी नहीं है फर्क पड़ता। तो वो हमें हमारे लिए कह रहा होता है कि यार ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये ना करो और ये कर लो। जिस तरह माँ कहती है कि ये करना ये ना करना। जी सर, लेकिन लोग कहते हैं अल्लाह दोज़ख में भेज देगा, उसको दोज़ख में भेज के लोगों को क्या मिलेगा? मतलब दोज़ख भी तो उसी की बनाई हुई है ना। हाँ तो लोग कहेंगे ना, मतलब उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। लोग कहेंगे कि अल्लाह ये इसने हमें बड़ा तंग किया था, इसे दोज़ख में भेज। बहन भाई जाके शिकायत नहीं करते मामा को? हाँ जी, तो दोज़ख में भेज देंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, बाकी बच्चे खुश हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए भेजेगा हैं? ओके इसलिए भेजेगा। हाँ, अब मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ लेकिन वो हमारे से प्यार करता है, मैं ख्याल उसको दर्द तो होगा। सर वैसे भी तो दोज़ख भी तो उसी की है ना, मतलब उसी का पार्ट है ना, मतलब उसी ने बनाई है ना। नहीं बनाई तो उसी ने है। तो भेज दे, उधर क्या फर्क पड़ेगा उधर क्या मतलब उधर से बस इतना सा सुराख रख दे जहाँ से वो नजर आता है, सुरपक मतलब नजर आते हैं इतने से बस। अच्छा, वहाँ से नजर आते हैं? हाँ, वहाँ से भी नजर आते हैं। दोज़ख इसी चीज का नाम है, वो ना नजर आए तो सर ये इसी को दोज़ख कहते हैं। सर ये तो गलत बात होगी ना फिर। तो फिर तुसी ना तू नजर हटाया करो। सर ये तो नहीं होनी चाहिए दोज़ख फिर यहीं पे जन्नत है, अगर आपकी नजर उन्हीं पे रहे तो जन्नत है। सर लेकिन कभी कभी मतलब जब हमें पता है कि वो हैं तो फिर हमें मतलब हम डरते क्यों नहीं है? मतलब कुछ भी गलत काम करते हुए हम क्यों नहीं डरते? हमें पता है वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, इसलिए कई शरारती बच्चे इसलिए शरारतें कर रहे होते हैं कि मामा की टेंशन मिले। हाँ, उसके बाद मतलब वो ज़्यादा थोड़ा सा मतलब, लेकिन कुछ दिन बाद हम फिर वैसे हो जाते हैं। मतलब
मैं अब एक सीक्रेट है, मैं मैम से बातें करती रहती हूँ, ऑडियो भेज के, मैसेजेस भेज के, लेकिन अपने नंबर पे इनसे बातें करती हूँ अपने नंबर पे भेज के। मतलब फिर सुन भी लेती हैं? नहीं, सुना नहीं जाता, फिर खुद को नहीं सुना जाता। ठहर के काफी अरसे बाद पुराने मैसेज? कभी कभी हाँ, जब जैसे आज लोकेशन ढूंढनी थी ना कल से, तो फिर मैं वो पिछले साल वाले मैसेजेस निकाले, उनमें थी। वो सुनने में मजा आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे, मतलब कभी कभी मैं भूल जाती हूँ ना मैंने इनसे क्या बातें की हैं, तो फिर मैं उसमें कोई बातें हैरानी हुई कि ये मैंने की हुई है? मुझसे जिस दुआ सेशन में मैं कभी हूँ ना, पहले वालों में तो मैं हूँ ही नहीं, लेकिन जिसमें मैं खुद हूँ उसमें मैं वो नहीं सुन सकती, मतलब मैं खुद को नहीं सुन सकती। जैसे शुरू शुरू में मैं बहुत ज़्यादा अटैच इसलिए कि अभी भी वैसी हूँ, लेकिन जैसे मतलब मैं दुआ सेशन के बगैर नहीं रह सकती आयरलैंड में, मतलब मुझे सोना होता है तो मैं दुआ सेशन के साथ, मतलब मैं अभी भी यही सोच रही थी, मैं मिशाल को भी बता रही थी, मैंने जब भी मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं ये कोना इमेजिन करके यहाँ पे सो जाती होती हूँ, मतलब, और फिर मैं सुबह जागती भी हूँ, फिर मतलब मैं दुआ सेशन ना लगाऊं तो मुझसे कोई काम ही नहीं होता, मैं जागती नहीं हूँ। मुझे मोशन सिकनेस है, मैं हेडफोन में दुआ सेशन लगा लूँ तो मोशन सिकनेस ठीक हो जाती है। और मैं बाहर जाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, सब कुछ, मतलब मैं दुआ सेशन के बगैर नहीं रह सकती। मतलब मैं जिंदा हूँ या नॉर्मल हूँ तो मैं दुआ सेशन की वजह से हूँ। तो ये तो इतनी दुनिया यही कुछ कहती है, हम इसके बगैर रह नहीं सकते, हम इसको लगा के सुनते हैं, हम देखते हैं। साड़ी दे स्ट्राइक वो बनते नहीं नंबर, क्या होते हैं व्यूअरशिप, ये क्या चक्कर है? मां हमारे वो बढ़ते हैं, क्या होते हैं नहीं वो सब्सक्राइबर्स, वो भी नहीं बढ़ते। मैंने तो मुख्तलिफ चैनल से भी किया हुआ है, मुख्तलिफ अकाउंट से भी किया। पता नहीं किसने हमें ब्रेक लगाई हुई है कोई। अब तो हम सूरह रहमान लगाएं तो उस पर कॉपीराइट आ जाते हैं, वो भी किसी सियाने ने उसकी कॉपीराइट। सर मैंने शुरू में सोचा था मैं उनके कॉपीराइट्स ले लूँ, मैंने उनको ईमेल्स भी की थी जो है, लेकिन फिर बस दरमियान में छोड़ दिया कि कॉपीराइट्स तो ला के हैं। किसको ईमेल की थी? जो यूट्यूब पे जिन्होंने कारी अब्दुल बासित की आवाज़ वाली जो मेन चैनल है ना, एक है, उनको कि हम इस तरह से करना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने शुरू में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन बस फिर कॉपीराइट्स भी नहीं लिए? नहीं, फिर बस ईमेल्स की उनके कभी रिस्पांस नहीं आया, तो फिर उसके बाद मैं बस छोड़ दिया। उन्होंने भी हो सकता है फीस बिल ही छोड़ा हो सारा कुछ, तो वो कॉपीराइट क्यों? हाँ जी वो, लेकिन कारी बासित मैं पहले बचपन से अब मुझे याद आता है कि जब आप कहते हैं ना बचपन की दुआएं मांगी हुई होती हैं, तो लेकिन सर इसमें हमारा कसूर तो नहीं होता ना, हमें तो पता नहीं होता ना। नहीं, आपको तो कसूर है ही नहीं है। लेकिन है लेकिन है, जैसे जिसमें हज़रत मूसा कहते हैं कोहे तूर पे जाके अल्लाह को कहते हैं मैंने देखना है, तो मुझे अभी याद आता है, मैं जब सुबह उम्मा उठाती होती थी ना तो 6 से 7 बजे तक टाइम होता था जिसमें एक सपारा पढ़ना होता था, और सुबह कुरान पाक पढ़ने के बाद तो मैं एक दफ़ा वो सपारा पढ़ी थी और उस आयत पे बस मैं पढ़ी जा रही थी और रोए जा रही थी ऐसे बचपन में। और फिर मुझे अल्लाह को देखने का शौक़ था, हालांकि मुझे पता है मैंने मतलब आंखें नहीं है वो देख ही नहीं सकते, तो अभी पता है, लेकिन वो तो मुझे लगता है बचपन की, हाँ बहुत सारी बातें हैं बहुत सारी मिक्स हो जाएंगी। तो
फिर मुझे लगता है बड़े होके हम ज़्यादा गुनाह हो जाते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा, तो फिर हम अल्लाह को भूल जाते हैं, उससे फ्रेंडशिप भी नहीं होती। नहीं, फिर वो जब हम पकड़े जाते हैं, फंस जाते हैं शरारतें करके, फिर रहमान याद आता, हाँ जी फिर अल्लाह मियाँ से दोस्ती हो जाती है। सर, लेकिन फिर कुछ दिन बाद हम वैसे क्यों हो जाते हैं, मतलब फिर से अब जब एक पता है कि हम उस तकलीफ से गुजरे हुए हैं, फिर हम दोबारा करते हैं, हमें पता होता है कि हम उस तकलीफ से दोबारा गुजरेंगे, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं। जैसे आजकल मुझे एक और क्वेश्चन बहुत तंग कर रहा था कि जब हमें पता होता है कि हमने जो दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी, तो जैसे आप कहते हैं कुछ दुआएं मकबूल नहीं हम रख पाएंगे, हम उसको संभाल ही नहीं पाएंगे, तो फिर हमें पता होता पहले से, फिर हम वो दुआ क्यों मांगते हैं, मुझे समझ नहीं आती। फिर उस रास्ते पे जाते जब पता है सामने लिखा, आप कहते हैं ना गुनाह ना करना इख्तियार में होता है, तो फिर हम क्यों करते हैं जब हमारे गुनाह ना करना इख्तियार में है, और फिर कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं करना, लेकिन हम करते हैं, तो पता नहीं ऐसे क्यों, लेकिन करते हैं। तो कुछ तो करना है ना इधर बैठे हुए सर, मतलब अच्छे काम कर ले, बुरे काम क्यों करते हैं? तो पता नहीं अभी मुझे बाद में बहुत सारी बातें याद आएंगी जो मैंने करनी होंगी। कर लो जो याद आ रही है। अभी आप बहुत अच्छे लगते हैं मैडम, बहुत अच्छी लगती हैं, और क्या कहूँ। अच्छा चलो, ये तो कोई, और मेरी पीएचडी भी आपके वजह से हुई है, वरना नहीं होनी होती, अब तक मैं मर मुर गई होती। क्यों? मैंने पीएचडी सच में जैसे भी कोई बता रहा था मरने का, मेरा दिल कर रहा था, और मैं लिटरली अभी मुझे, अब क्योंकि जब शुरू में मुझे जब दुआ का सब कहते हैं ना कि आपको वो जो जादूगर वाली वीडियो थी उससे उनको ज़्यादा हुआ, लेकिन मुझे याद पड़ता है मैं बहुत पहले एक दफ़ा कोई फेसबुक पे क्लिप पाया था, लेकिन मैं देख नहीं पाई थी, वो मुझे लगा बहुत इंटेंस थी, और मुझे लगा वो कि म्यो हॉस्पिटल का कमरा है, वहाँ पे प्रोफेसर एक सर थे जिनसे अम्मा का चेकअप कराते, मुझे लगा वो है, लेकिन मुझे लगा वो बहुत इंटेंस है, मैं कभी वो सुन नहीं पाई। और इसके कुछ अरसे बाद जब मैं बहुत कोविड के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, और फिर वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा मुझे बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इशू है, फिर वो भी ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद स्टडी भी नहीं हो रही थी, लैब्स भी बंद थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इतना ज़्यादा कि मैं आंखें नहीं बंद कर पाती थी, मतलब मैं अगर आंखें बंद कर लूँ तो मुझे दुनिया घूमना शुरू होती थी। मैं जाए नमाज पे खड़ी नहीं हो पाती थी, मुझे अभी भी लगता है कि मेरा दिल करता था मैं भाग जाऊँ। अभी तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन तब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं, मतलब अल्लाह तो इतना बड़ा है, मैं उसके सामने कैसे जा सकती हूँ, मतलब मुझे इमेजिन करना कि आप अल्लाह के सामने खड़े हो, मतलब अभी भी मैं नहीं इमेजिन कर पाती कि मतलब आप उसके सामने खड़े हो, मुझे नहीं, अभी भी मैं नहीं कर पाती। लेकिन फिर मैं एक दफ़ा बस ऐसे देखते देखते स्क्रॉल करते यूट्यूब या फेसबुक आ गई, फिर वहाँ से मैंने पहली देखी वीडियो, फिर दूसरी देखी, तीसरी देखी, वो बहुत रातें मैं देखती रही, फिर मैंने नंबर पे मैसेज किया, फिर उन्होंने मुझे दुआ सेशन का कहा, और मैं नहीं सुन पाती थी, सूरह रहमान भी नहीं सुन पाती थी, मैं बहुत रोती थी और फिर सो जाती थी, दिन में एक दफ़ा मैक्सिमम मुझसे सुनी जाती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ, मैं एक दफ़ा सुनी फिर सो गई, दूसरी दफ़ा सुनी फिर सो गई, तीसरी दफ़ा तो मुझे इतना गुस्सा भी आता था मैं सो क्यों जाती हूँ, फिर मैंने मैसेज किया,
तो मैं मैडम को हमेशा से सर ही कहती थी, मुझे था सर ही है और मुझे अभी भी लगता सर ही है। तो फिर मैं सर करके हमेशा से बुलाती थी और बहुत बोंगियाँ मारती भी होती थी। तो क्योंकि मैंने जितनी कॉल्स आपको की हुई हैं, मैडम को की हैं, मुझे लगता था मैंने होश में कोई भी कॉल नहीं की, मैं कभी होश में कोई कर ही नहीं पाई। जो लास्ट कॉल में लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी वो इलेक्शन के दिन पे बात हुई थी, जब मैं सारी रात रोती रही थी कि सुबह क्या बनेगा। सुबह मैंने आपको कॉल की, आपने कहा पाकिस्तान और इलेक्शन वोट डाल देंगे, मैंने कहा नहीं। तब मैंने इतना मुझे दुख भी हुआ कि मैं आई तो हूँ नहीं, मतलब और मैं ऐसे ही मतलब परेशान हूँ। तो तब मुझे हुआ भी कि मतलब तुम मतलब पार्टिसिपेट तो किया नहीं है तुमने, तो इतना परेशान होने का फ़ायदा। तो लेकिन मतलब मुझे अब वो बहुत डार्क और बहुत पेनफुल पीरियड था जब मैंने मैडम को मतलब बिना सोचे समझे, मैं कभी भी सोच समझ के कभी भी कॉल नहीं की थी। अभी कोई बहाना ही नहीं मिलता। तो खैर जब मैंने थेरेपी की तो फिर मैंने मैडम को मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि हाँ दुआ हो गई है। फिर बहुत मुश्किल से 7 डेज़ की थेरेपी हुई और फिर जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे परमिशन भी मिल गई आने की, जो कि मैं हर दफ़ा दुआ मांगती हूँ मुझे परमिशन मिल जाए। तो फिर जब परमिशन मिल गई तो मैं आई, मैंने आपको सलाम किया तो आपने कहा कौन, मैंने कहा मैं नादिया हूँ आयरलैंड से। आपने कहा कौन नादिया, मैं तो नहीं जानता। फिर मैडम ने बताया, फिर मुझे पता और आपने मुझसे पूछा तुमने कभी वीडियो कॉल या ऑडियो पे बात नहीं की, मैंने कहा नहीं की। तो लेकिन मुझे शुरू से मैडम सही लगे हैं, तो अभी भी मतलब मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं लगा। सर इमरान से भी बात होती है कभी कभी स्टेटस पे या कभी कभी मैसेज पे, लेकिन मुझे कभी भी मतलब कुछ भी नहीं फ़र्क नहीं लगा। मुझे सर ही लगते हैं ये, आप तो हैं लेकिन ये भी मुझे सर ही लगते हैं। तो बहुत पता नहीं, अभी बहुत भूल गई हूँ। तो फिर खैर मेरी वहाँ बहुत सारी बातें हैं, अभी कुछ पता नहीं बताने वाली है कि नहीं है, लेकिन स्वीट डिश इधर बटी है सारों में, खाली है आप लोगों ने? ये सारी पार्टियों ने ये जो लैंड की हुई है स्वीट डिश खाली है सारों ने, नहीं खाई कि इसको पिछली को नहीं, जर्मनी वाली नहीं आ रही। तो फिर मैंने मैडम को वो बहुत दफ़ा सुना हुआ। अभी तो जब मैं इनको मिस करती हूँ ना तो वो इनका है दुआ सेशन जो कोई महरम राज नहीं मिलता, इस पे है वो वाला। तो मैंने जब पहली दफ़ा वो तो फिर मैंने कुछ अर्से बाद ही दुआ के बाद ही वो मैंने जब सुना तो मुझे आंसर मिल गया। मुझे नहीं पता वो क्या आंसर था, लेकिन मैं बहुत सुकून में होगी कि मैंने इनसे दुआ की हुई है। और मेरे और मुझे लगता है मेरे पास प्राउड करने के लिए बस यही है कि मैंने दुआ की हुई है, मतलब मैं काउंटिंग में हूँ, मतलब नंबर्स में हूँ। तो और हाँ, और अभी मैं मदीने भी जाऊँ तो मेरे पास वो हमेशा वो चादर होती है जो आपने दी थी एक दफ़ा, लेकिन मतलब मेरे पास कुछ भी ना हो तो मेरे बस वो मैंने जब भी मदीने में देखा तो आज मैं सोच रही थी मैं हमेशा उस चादर में होती हूँ, वो हमेशा मेरे पास होती है। और क्या आपने ले ली है? और हाँ बहुत ज़्यादा तब जब वो बहुत डार्क पीरियड था तो मैं जब मुझे रोड क्रॉस करते हुए भी मसला होता था, मुझे फ्लो जो ट्रैफिक था वो बहुत लाइक
अट्रैक्ट करता था, मुझसे रोड क्रॉस करना मुश्किल होती थी। मुझे ऐसे लगता था कि मैं बस रोड के दरमियान में खड़ी हो जाऊं और मुझे जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है बस वो कुचल के चला जाए, बस मसल के चला जाए। मुझे नहीं समझ आती मुझे ये क्यों थॉट्स आती थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसी थॉट्स आती थी। बस मुझे लगता था बस मैं ऐसे रोड के दरमियान खड़ी हो जाऊं, बस ऐसे ही। लेकिन बाद में कभी रियलाइज़ होता था तो मुझे होता था कि मतलब अनइंटेंशनल था कि व्हाट आई एम थिंकिंग। तो लेकिन पीएचडी आपने कब की है? मैंने 2025 में डिग्री मिली थी, कॉन्वोकेशन। आयरलैंड से की थी? जी। और आयरलैंड में पोस्ट डॉक कर रहे हो? जी 24 में कर ली थी डिग्री, मुझे 25 में मिली। 25 में मैंने स्टार्ट की थी जॉब, फैब में। जी आयरलैंड से। और वहीं पोस्ट डॉक कर रहे हो? जी। अच्छा। और वहीं की ट्रैफिक के नीचे आने को दिल करता था? हाँ, वहाँ पे एक सिग्नल मुझे अभी भी बड़ा प्यारा लगता है। उस पे जो है वो कितनी देर तक अब जो है वो सिग्नल प्रेस किए रखें तो वो पेडिस्ट्रियंस के लिए ओपन ही नहीं होता था। आई डोंट नो, शायद वो मैं बहुत ज़्यादा देर वहाँ खड़ी रहती थी इसलिए। और मुझे सारे वैम्पायर कहते थे। मैं बस सुबह को सो जाती थी और बस मगरिब असर के बाद, मगरिब के पास जो है वो तब उठती थी और पीएचडी के लिए मतलब पीएचडी का काम करती थी। और दरमियान में बहुत सारे मैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास भी गई, वहाँ पे भी तो उन्होंने इतनी ज़्यादा टैबलेट्स दी, लेकिन टैबलेट्स लेके मैं सुन हो जाती थी, टुन हो जाती थी, और सुन भी हो जाती थी, टुन भी हो जाती थी। तो फिर एक दफ़ा मैंने मैडम को बताया तो उन्होंने कहा तुम दुआ सेशन के बाद भी टैबलेट लेती हो? तो फिर उसके बाद मुझे बहुत शर्म भी आई और मैंने उसके बाद कभी ली भी नहीं और मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और क्यों भी उस्मान सुन रहे हो? तो खैर मैं अभी ये बात करी थी कि कुछ चीज़ें कॉज एंड इफ़ेक्ट से बहुत ऊपर होती हैं। जैसे मैंने ऐसे बिना सोचे समझे बगैर टिकट कर ली, अभी मेरे सुपरवाइज़र देखेगा तो मुझे मारेगा। लेकिन बाद में मेरा एक्सक्यूज़ बना, वो टूथ स्टार्ट हो गई और फिर मैंने बहुत पहले की टिकट कर ली थी, लेकिन सुपरवाइज़र को एक वीक पहले बताया और उस सारे दौरान मेरी टूथेक चलती रही। मतलब पहले मैंने ऑगमेंटन का भी कोर्स किया, लेकिन उसके बाद स्वेलिंग हो गई। मतलब वो एक मेरे पास एक्सक्यूज़ आ गया, खाई गई है कि मैंने छुट्टी पे जाना है। तो फिर मैंने एक हफ्ता पहले उसको बताया। लेकिन आज मैंने एक एक्सट्रैक्शन भी हुई, मतलब रियल वाला एक्सक्यूज़ हो गया ना। तो आज एक पंजाब डेंटल हॉस्पिटल से एक एक्सट्रैक्शन हुई है, एक आरसीटी भी होनी है। तो लेकिन मुझे ये ब्लेसिंग लगी कि कुछ मतलब अभी तो इफ़ेक्ट तो पहले हो गया, टिकट तो पहले ले ली, लेकिन कॉस्ट तो बाद में बनी। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें बहुत ब्लेसिंग्स भी होती हैं और कुछ पेन्स भी ब्लेसिंग्स होती हैं। लेकिन मुझे अभी भी इस बात तकलीफ़ भी होती है कि हम उस चीज़ को, मुझे पता है कि जब मैं ये काम करूँगी या इस चीज़ में जाऊँगी तो मुझे उस चीज़ में से गुजरना है, तकलीफ़ होनी है, लेकिन मैं वो क्यों करती हूँ, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मेरे इख्तियार में आई डोंट नो क्या है, लेकिन गुनाह करना मैं करती हूँ, मुझे नहीं समझ आती मैं क्यों करती हूँ। आपको देख के मैं सागर सिद्दीकी साहब याद आता। मिशाल को दे माइक, मिशाल को दे दो, स्वीट डिश पे पकड़ो, नीचे से खीर वो खा लो। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला